अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान इनकी बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 का नेम है बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो बाइनोमियल थ्योरम आएगा। ठीक है, तो बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है आपके पास तो कोई ना कोई पीडीएफ फाइल तो लाजमी होगी। ठीक है, तो लेक्चर सुनने के बाद उसको एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हम कम्बिनेशन का कंसेप्ट सीख के आए थे। हम कम्बिनेशन का कंसेप्ट पिछली वीडियोस में सीख के आए थे। कम्बिनेशन का कंसेप्ट हमें कहता था कि अगर हमारे पास n चीज़ें हैं, यानी कि n थिंग्स हैं, उनमें से r को सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर हमारे पास n है तो उनमें से r को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे NCR। इस तरह भी लिख सकते थे, इस तरह भी लिख सकते थे, या हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखने के ये डिफरेंट वेज हैं। और इसका फार्मूला होता था ऊपर वाले का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, और n माइनस r इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगाई जाती थी कि जो हमारे पास r है ये लेस देन इक्वल टू n हो। ठीक है, यानी कि हमने जो भी क्वेश्चन किए थे वो इस तरह किए थे, NC0, ठीक है, NC1, NC2 और सो ऑन चलता जाता। ये चीज़ कहाँ तक जाती थी? NCN तक। ठीक है, तो अगर हम देखें तो r की वैल्यू जो है वो 0 है, 1 2 3 सो ऑन n तक है। तो यहाँ पे कंडीशन होती थी r जो है वो n से बड़ा या उसके इक्वल हो, और 0 से बड़ा या इससे इक्वल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके साथ कंडीशन लगती थी। फिर उन्होंने कहा कि अगर नीचे वाली चीज़ बड़ी हो जाए, यानी कि r की वैल्यू ग्रेटर हो जाए, जैसे मैं कहूँ 5C8, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 चीज़ें थीं, तो उन 5 में से हमने 8 सेलेक्ट करने की कोशिश की है। तो अगर 5 है तो 5 में से 8 कभी भी सिलेक्ट हो नहीं सकती, तो ये हमारे पास इस कम्बिनेशन का आंसर आएगा 0। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जब r की वैल्यू n से ज़्यादा आ जाएगी उस वक्त आंसर आया करेगा 0, यानी कि NCR का आंसर 0 आया करेगा अगर r की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन आ गई n से। ठीक हो गया। फिर हमने कहा था कि अगर ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये वैल्यू 0 से भी छोटी होगी तो फिर क्या होगा? तो 5 डिवाइडेड बाई -7, अगर इसका हमने कम्बिनेशन फाइंड करना है तो ये भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये कब? जब r की वैल्यू 0 से भी छोटी आ गई। ठीक है, तो इस केस में और इस केस में हमारे पास r की वैल्यू कम्बिनेशन की वैल्यू 0 आती है, और इस केस में इस वाली कंडीशन में हमारे पास ये वाला केस आ जाता है। तो हम इस सभी को एक फार्मूले में लिख लेते हैं। हम कहेंगे NCR, और ये चीज़ इक्वल टू आएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, अगर हमारे पास r जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और लेस दैन इक्वल टू n है। लेकिन अगर r जो है ये 0 से छोटा हो गया और n से बड़ा हो गया तो उस वक्त इसकी वैल्यू आया करेगी 0। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया इस तरह। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया जो कि हमने इस डेफिनेशन को एक्सपेंड करके लिखा। ठीक है, यानी कि बढ़ा के लिखा। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि आप कह लिए सिलेक्शंस हैं। अब ये सिर्फ सिलेक्शंस नहीं है, ये हमारे पास एक और बहुत ही प्यारी चीज़ है जो कि बाइनोमियल थ्योरम में यूज़ होती है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर तो हम एक प्रॉपर बुक को, यानी कि कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान, इस बुक को फॉलो ना करते तो मैं आपको चीज़ें इंटरलिंक करके बताता कि चीज़ें किस तरह एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो अब हाफ चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे उस वक्त हमारे पास पास्कल ट्राइंगल आएगी। ठीक है, यानी कि पास्कल ट्राइंगल क्या है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे एक दूसरे से इंटरलिंक करके मैंने इतने अच्छे तरीके से बतानी थी ना आप सबको, लेकिन हम एक प्रॉपर बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो बुक में जो तरतीब लिखी हुई है हम उसको ही फॉलो करेंगे, और मैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जहाँ मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं आगे वाले कंसेप्ट पीछे वाले कंसेप्ट सारे मिला जुला के सारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपकी बुक में ना कुछ नेक्स्ट पेज पे आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि NCR जो है ना इसको बाइनोमियल कोफिशेंट कहते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं।
क्यों कहते हैं? तो इन्होंने यहाँ पे रीज़न लिखी है कि x प्लस वाई रेस्ट पावर n, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे ना तो इसकी एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट आएंगे ना वो इस तरह के होंगे, तो इस वजह से इसे बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये कैसे होंगे इसके, ये सॉरी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन फिर कहा है कि हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, तो चलिए खैर है, लेकिन हम बुक को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि इसके ऊपर कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं आपकी बुक पे। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस, अगर मैं कहूँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर लेफ्ट एंड राइट के इक्वल आएगी? तो अगर मैं x की जगह -2 पुट करूँगा तो ये हमारे पास लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं इक्वेशन, जो कि जिसके सोल्यूशंस निकलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूँगा तो ये 5 इक्वल टू 0, ये एक बात तो गलत हो जाएगी, ठीक है। ऐसी इक्वेशन हर एक वैल्यू के लिए जिसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आए, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे आप कह लें साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें हमेशा इक्वल आया करेगी, तो ये चीज़ आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ कम्बिनेशन के रिलेटेड आइडेंटिटीज़ देखने लगे हैं जो कि हर इंटीजर की वैल्यू पे, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम उसको देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम प्रूव भी करके आए थे, तो वो सारा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। इसका मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था चैप्टर नंबर 1 में, डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया था कि फ़र्ज़ किया हमारे पास 1 2 3 ये 3 एप्पल हैं, तो अगर मैं इन दो को सिलेक्ट कर लूँगा, साइड पे कर लिया, अगर इन दोनों को मैंने साइड पे किया तो इसका मतलब ये एक भी खुद ब खुद साइड पे हो गया, यानी कि इसका आंसर 3C1 था ना, 3C2 था, 3 में से 2 को सिलेक्ट किया तो एक खुद ब खुद साइड पे हो गया, यानी 3C1, तो इसका आंसर सेम आएगा इसके आंसर के, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, ये फ़र्ज़ किया n ऑब्जेक्ट है और इन ऑब्जेक्ट में से मैं r को साइड पे कर लिया है, तो बाकी जो बचने वाले हैं, बाकी कितने बचेंगे, n माइनस आर बचेंगे, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट डिटेल से आपको समझाया था। ये जो मैं अब इस तरीके से बता रहा हूँ इसको कहते हैं कम्बिनेटोरियल प्रूफ्स। क्या कहते हैं इसे? कम्बिनेटोरियल प्रूफ, कम्बिनेटोरियल प्रूफ, ठीक है। और एक मैथमेटिकली प्रूव होता है जो कि हम इसका फार्मूला ओपन करके इस तरह करेंगे, और इसका फार्मूला n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ कैंसिल, तो देखें आर फैक्टोरियल ये चीज़ इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, लेफ्ट एंड राइट के इक्वल, तो ये मैथमेटिकली प्रूव होता है, ठीक हो गया। और जिस तरह ये मैंने आपको समझाया कि n में से r सेलेक्ट करें या n में से n माइनस आर सेलेक्ट करें, हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक हो गया। अब ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, इसके अलावा बहुत सी आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है, तो जबकि इनका प्रूफ नहीं बताया गया तो मैं यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये एन सी आर -1, इसको कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन कहते हैं, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद एन सी आर इज इक्वल टू एन ओवर आर n-1 सी आर -1, ठीक है। इसी तरह तीसरी है, चौथी है। इस चौथी वाली को एक ख़ास नाम दिया जाता है पास्कल्स आइडेंटिटी। अब इसे पास्कल्स आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं आज की वीडियो में ही बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम समझाना है तो वहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इसके बाद ये पाँचवीं है और ये छठी है, इसके अलावा भी बहुत सी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम्बिनेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6-7 ही लिखी हुई हैं, 6 लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम फंडामेंटल और यूज़फुल आइडेंटिटीज़ को ड्राइव भी करेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो नेक्स्ट बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी आपकी एक्सरसाइजेज में भी, प्रॉपर्टीज़ आएंगी जिनको हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे और उनका प्रूफ देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम की बात आई है तो ये आइजक न्यूटन की बात की जा रही है, ठीक है। इसने डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसको बाइनोमियल थ्योरम को न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं। अब ये देखें कि इन्होंने डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दिया। फार्मूला कैसे आया, तो ये उन्होंने प्रूव किया हुआ है, तो ये बात इस तरह प्रूफ नहीं था, आपको सिखाना चाहिए। बात बताता हूँ आपको, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ कंसेप्ट की, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि कोई फार्मूला है, तो फार्मूला है उसको आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको पता है प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकली इंडक्शन भी यूज़ करते हैं, तो मैथमेटिकली इंडक्शन से हम उसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे,
हमने तो ये भी देखना है ना, हम इसको प्रूव कर रहे हैं, चलें ठीक है, प्रूव तो हो गया कि ये फार्मूला ठीक है, लेकिन ये फार्मूला निकल के कहाँ से आया, हमें ये बात बताई जाए ना। तो ये बात नहीं बताई, उन्होंने मैथमेटिकल मेथड से प्रूव कर दिया है। तो चलिए खैर है, आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है मैं हम उसे हिसाब से लेके चलेंगे। नेक्स्ट ये कम्बिनेशन के बारे में कुछ कंसेप्ट थे, इसको जहन नशीन करें। और मैं अब आपकी बुक का बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा पीछे करते हुए नेक्स्ट पेज से समझाना शुरू करता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो देखें कि ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है और ये उसका प्रूव है, और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मैं पहले ये चीज़ समझाऊंगा और फिर इसके बाद हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज़ पे फोकस करते हैं। आपकी बुक में ए और बी यूज़ किया गया है, तो आप जो मर्ज़ी ए भी यूज़ करें, एक्स वाई यूज़ करें, तो मैं एक्स वाई यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारे फार्मूले के रिलेटेड ही चीज़ बन जाए और समझने में आसानी हो। एक्स प्लस वाई है ना, अगर मैं इसकी पावर 0 लिखूंगा। अब बाइनोमियल पे अगर आप फोकस करें ना, बाइनोमियल, तो बाई कहते हैं दो को, और नोमियल कहते हैं अलग अलग चीज़ें, वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर 3 वाले की बात करें तो वो ट्राइनोमियल हो जाता है, 1 वाले की बात करें तो वो मोनोमियल हो जाता है, नोमियल। ठीक है, इसी तरह सोन चलता जाता है। ठीक है, और इसी तरह पोलिनोमियल हो जाता है, पोलिनोमियल भी होता है। वो क्या होता है ये इनसे अलग है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल और चीज़ होती है, और एक मल्टीनोमियल भी आता है, मल्टीनोमियल। अगर हम इक्वेशंस की बात लेके चलें तो उसमें पोलिनोमियल आ जाता है, लेकिन यहाँ बात की जाए तो बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ये भी मल्टीनोमियल है, ये भी मल्टीनोमियल है। मल्टीनोमियल 4 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दो अलग किस्म की चीज़ों हैं, दो अलग किस्म की चीज़ें। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास हो सकता है। अब अगर मैं x प्लस एक्स इसकी पावर 2 ले लेता तो ये बाइनोमियल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अलग अलग नहीं है, तो ये इस तरह बन जाएगा और ये दोबारा मोनोमियल बन गई। ठीक है, बाई का मतलब क्या है, बाइनोमियल, दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे x और y दो अलग अलग वेरिएबल है। ठीक हो गया, तो ये बाइनोमियल के बारे में कुछ था, और इसमें हमेशा दो चीज़ें ही हुआ करेंगी, 1 प्लस एओटा, आप ये वाला ले ले। ठीक है, जो मर्जी, a प्लस बी ले ले। 2 प्लस 3 नहीं ले सकते, ये मोनोमियल बन जाएगा, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स ले लें, इस तरह की कोई भी अलग अलग चीज़ें जो कि ऐड अप ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने इसकी पावर 0 ले ली, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1। फिर हमने इस चीज़ की पावर 1 ले ली, तो ये इक्वल होती है x प्लस वाई के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट छोड़ देता हूँ, x प्लस वाई के इक्वल ही आ जाएगा। और जब मैं इसकी पावर लूँगा 2, ठीक है, तो ये आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस चीज़ को ऐसे सोल्व करेंगे, x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे, फिर ये इससे, तो इसका फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसको लेके चलें, इसकी पावर है 3, तो ये 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फिर आप इस वाले को लिखें, इसकी पावर 4, तो ये हमारे पास होगा x की पावर 4 प्लस 4x3y और प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस वाई 4। ठीक है, अब ये देखें, अब इससे आगे वाला फार्मूला बच्चे कहते हैं मुझे ये वाला फार्मूला नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ कि जिससे आप ये फार्मूला खुद ब खुद लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा ट्रिक थोड़ा सा आप गौर करें। ये क्या है, x प्लस वाई है। सबसे पहले देखें कि ये स्केयर वाला है, तो यहाँ एक्स स्केयर वाई स्केयर आ गया। ये क्यूब वाला फार्मूला है, एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया। ये 4 वाला फार्मूला है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 आ गया। ये 1 वाला था, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ से, अब इन दोनों को प्लस करें, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, 2, अकेले 2 पे फोकस करें। अब ये देखें, ये 1 प्लस 2 कितना होता है, इसके साथ 1 है ना, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, 2 प्लस 1 3 आ गया। और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 प्लस 2 3 आ गया। अब इन दोनों कोफिशिएंट को प्लस किया, 3 प्लस 1 4 आ गया, 3 प्लस 3 6 आ गया, और 3 प्लस 1 4 आ गया। ठीक है, अब इस आगे वाले का फार्मूला लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x की पावर 5 है और y की पावर 5 है। ठीक है, अब देखिएगा,
इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 + 4 5, तो 5 आ गया। इसका कोफिशिएंट 4, इसका 6, 6 4 10, तो 10 आ गया। इसका कोफिशिएंट 6, इसका 4, 6 4 10, तो इसका भी आंसर 10 आ गया। और 4 1 5, तो इसका कोफिशिएंट 5 आ गया। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए। कोफिशिएंट की समझ आ गई। अब देखें, यहाँ पे x की पावर 5 है और y की पावर 0 है, और यहाँ पे y की पावर 5 है और x की पावर 0 है। तो देखें, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। इसी तरह y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4 और y की पावर 5। ये हमारे पास 5 वाले का फार्मूला बन गया। अब 6 वाले का हम डायरेक्ट ही बनाते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी x 6 आ जाएगा और यहाँ पे y 6 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 और 1 6, तो 6x, x की एक पावर कम कर दें, y में इजाफा कर दें, और 10 5 15, 15 x रेज़्ड पावर, इसकी पावर कम कर दें, इसकी पावर बढ़ा दें, प्लस 10 10 20, तो 20 x की पावर 3 कर दें, y की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, एक y में इजाफा करी जा रहे हैं, x में कम करी जा रहे हैं। 10 और 5 15, 15 x की पावर 2 हो जाएगी, y की पावर 4 हो जाएगी। प्लस देखें, 5 और 1 6, 6x की पावर ये 2 है, 1 हो जाएगी, और y की पावर 5 हो जाएगी, और प्लस ये हमारे पास 6 वाला फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको थोड़ा सा लिंक बताया कि किस तरह हम नेक्स्ट फार्मूलाज बना सकते हैं। अब आगे वाला आप खुद बना लेंगे। ठीक है, अब एक और मज़े की बात यहाँ पे बताता हूँ। अगर हमारे पास पावर 0 है, पावर 0 है, तो टर्म कितनी आई? एक टर्म आई, एक टर्म। जब पावर 1 थी उस वक्त 2 टर्म्स आई। जब पावर 2 थी 1 2 3 टर्म आई। जब पावर 3 थी 1 2 3 4 टर्म्स आई। जब पावर 4 थी 1 2 3 4 5 टर्म्स आई। जब पावर 5 थी 1 2 3 4 5 6 आई। जब 6 पावर थी 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म आई। यानी कि जितनी पावर हुआ करेगी उतनी ही ज़्यादा टर्म्स आए करेंगी। और अगर हमारे पास x + y रेज़्ड पावर n आ जाए तो इसमें टर्म्स जो हैं वो कितनी आएंगी? n+1। ठीक है, यानी कि जितनी पावर हो उससे एक एडअप इतनी टर्म्स हमारे पास आती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लें, एक मिनट, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेना, जो जो चीज़ें मैंने कवर आपको करवानी है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या लिखा है? फिर उन्होंने लिखा है कि द एक्सपोनेंट ए एंड बी द सम ऑफ द इंडेक्स। यस, इसकी पावर कितनी है? 1, तो यहाँ भी देखे पावर 1 है। इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसकी भी पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी पावर भी 2 है। और x और y की पावर, ये 1 1 2 हो गया, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर 2 है। इसकी पावर 3 है, x की पावर 2 y की 1, ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, और ये भी 3 है। ये 4 है, 3 और 1 4, ये भी 4 बन गए, 2 2 4, ये भी 4 बन गया, 3 और 1 4, ये भी बन गया 4। इसी तरह 5 0 5, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5 5, और 1 4 5 और 5 0, ये 5 हो गया। 6 6 4 2 6 3 3 6, ये यानी कि जितनी भी एक्स और वाई यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे ना, उनकी जो पावर होंगी वो हमेशा, अगर उनको सम करें तो हमारे पास n। इसी तरह यहाँ पे जितने भी एक्स वाई वाली आगे टर्म्स आएंगी ना, n+1 टर्म्स जितनी भी आएंगी, उन सभी की पावर को प्लस करें, हमेशा n ही बना करेगा। ठीक है, और एक और मज़े की बात देख लें। एक और मज़े की बात यह है कि अब मैं आपको बुक से थोड़ा सा समझा, हाँ इधर से देख लेता है। इसका क्या है कोफिशिएंट? इसका 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, अगर मैं इस कोफिशिएंट्स को लिखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे इन कोफिशिएंट्स को लिखने की कोशिश करूँ, तो ये 1 है और ये 1 है, इसके आगे 1 है। ठीक है, और ये 1 2 1 है। इसके कोफिशिएंट 1 3 3 1 1 3 3 1 है। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट 1 4 6 1 4। अब ये कोफिशिएंट किस तरह बनाने हैं आपने देखे, 3 और 1 4, 3 3 6 और 3 1 4, और आगे 1 आ जाएगा। दोबारा 1 4 1 5 6 4 10 और 6 4 10 और 4 1 5 और 1। इसी तरह 1 5 1 6 10 5 15 10 10 20 और 10 5 15 और 5 1 6 और आगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह कोफिशिएंट्स चलते हैं। ठीक है, अब देखें कि ये हमारे पास अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है। क्या चीज़ बन रही है? ट्राइंगल बन रही है। मेरे पास आगे जगह कम थी, इस वजह से इस तरह की बनी है, तो कबूल करिएगा। हाँ जी, यहाँ तक हम पहुँच गए और पता नहीं क्या बात बताने लगा था। हाँ जी, ये देखें, 2 टर्म्स हैं तो इनका मिड नहीं है, 2 टर्म्स का मिड तो नहीं ना है, यानी कि तो ये दोनों सेम है 1 1। ठीक है, यहाँ बात की जाए तो इनका मिड ये है, तो ये 1 1 ये सेम है। इनका मिड कोई नहीं है, तो ये देखें 3 3 और 1 1। ठीक है, इधर से देखें तो 1 3, इधर से देखें तो 1 3। इसी तरह यहाँ से 1 4 6, यहाँ से भी 1 4 6। ठीक है, यहाँ से देखें तो 1 5 10, यहाँ से देखें तो 1 5 10।
ठीक है। यहाँ से देखें तो 1, 6, 15 और 20, यहाँ से देखें तो 1, 6, 15 और 20, यानी कि ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंस जो है दोनों तरफ से उनका सेम आता है। अब यहाँ से देखें तो बड़ा जो सबसे आया करेगा ना वो दरमियान वाला मिड वाला सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखें 1 छोटा है, 1 छोटा है, मिड वाला सबसे बड़ा है। यहाँ देखें तो 1, 3, 1, 3 है ना, तो मिड वाले बड़े होंगे बाकी निस्बत। अब देखें 1, 4, 6, 1, 4, 6 तो मिड वाला सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। 1, 5, 10, 1, 5, 10 तो मिड वाले सबसे ज़्यादा बड़े होंगे। तो 1, 6, 15, 20, 1, 6, 15, 20 तो सबसे बड़ा 20 होगा। इसी तरह ये सोन पैटर्न चलता जाएगा और मिड वाले हमेशा बड़े हुआ करेंगे। और इन दोनों में ये है, ठीक है, और इसमें ये अकेला, ठीक है। अगर वो इवन है तो दो चीज़ें आया करेंगी, अगर ओड है तो एक, ओड है तो एक आया, इवन था 2 आया, ओड है 1 आया, इवन है तो 2 चीज़ें आई, ठीक है। इसी तरह ये सिस्टम चलता जाएगा। अब यहाँ तक मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए। मैं x प्लस वाई को लेके चलाऊँ ना तो आपकी बुक वाले a प्लस बी को लेके चले हैं, ठीक है। तो मैं x प्लस वाई को इस वजह से लेके चला हूँ क्योंकि आपकी बुक में जो जनरल फार्मूला है ना, स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम, वो फार्मूला x प्लस वाई की टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आइए अब मैं यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा देता हूँ। ये 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला फार्मूला लिखा है और इसके बाद 6 वाला नहीं लिखा मैंने, तो 6 वाला भी लिख के दिखाया। उन्होंने कहा फ्रॉम द एक्सपेंशन वी कंक्लूड डैट, ऊपर वाली जो भी एक्सपेंशन हैं, एक्सपेंड हमने उनको किया, वहाँ से हमने कंक्लूड किया है, ऑब्जर्व किया है, जो नतीजा निकाला है। स्पीड थोड़ी तेज़ करने लगा हूँ, वीडियो जो है वो लेंथी हो रही है और ये ना हो कि फिर हाफ ही रह जाए, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज मोर देन द इंडेक्स। उन्होंने कहा है जितनी पावर होगी ना उससे ज़्यादा टर्म्स होंगी। जैसे पावर यहाँ पे 3 थी तो 4 टर्म्स आई, 4 पावर थी 5 टर्म्स आई, अगर n पावर होगी तो n+1 आएगी, ठीक है। और फिर लिखा है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ए बी इन ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू द इंडेक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस करें जिसको मर्जी, ये आना फ़र्ज़ किया, इस वाले को उठा लिया, 2, 2, 4, 3 और 1 4, 3, 1 4, इसकी पावर भी 4, इसकी पावर भी 4। तो उन्होंने कहा है कि जितना भी ए बी यूज़ होगा ना इसमें, उनकी पावर्स को सम करें तो हमारे पास इंडेक्स एन के इक्वल आया करेगा जितनी पावर है। द एक्सपोनेंट ऑफ ए डिक्रीजेज फ्राम एन टू 0। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, मैंने ए की जगह एक्स यूज़ किया, बी की जगह मैंने वाई यूज़ किया। तो उन्होंने कहा है कि एक्स की पावर जो है ना वो 5 से इंडेक्स एन से 0 तक चली जाती है, यानी फुल पावर से कम होती जाती है। यहाँ पे एन की वैल्यू 5 थी तो 5 से देखें एक्स की पावर 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसी तरह उन्होंने कहा है कि वाई की वैल्यू यानी कि बी की जो वैल्यू होगी वो 0 से एन तक जाएगी। तो ये देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह बढ़ती जाएगी, ये चीज़ें होंगी। द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एट द एंड। उन्होंने कहा कि एंड और बिगिनिंग से हमारे पास ये इक्वी डिस्टेंस होगा, जो मैंने आपको बताया, इधर से भी वैसे ही, उधर से ही वैसे ही। और ये क्यों होता है, क्योंकि एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के, क्योंकि यहाँ वाली चीज़ इसके इक्वल होती है। ये आगे जाकर मैं समझाऊंगा आपको। द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होगा, अगर एन इवन है तो एन सी एन बाई 2 होगा, यानी कि मिड वाली चीज़, और अगर ओड है तो एन सी एन माइनस 2/2। या देखें ना कि अगर मैंने मिड वाली चीज़ निकालनी है ना तो मैं इस तरह निकालूंगा। अगर इवन है तो ये वाला, क्योंकि ये इसका आंसर पूरा पूरा आएगा, अगर ओड है तो ये वाला। तो आपको पता है कि ओड को हम इस तरह भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ओड के लिए और ये वाला इवन के लिए, ठीक हो गया। फ़र्ज़ किया मैं, देखे ना कि यहाँ पे कितना लिखा था, 1, 5, 10, 1, 5, 10, ये 15 लिखा हुआ था, 15, 20। अब ये 6 के लिए फार्मूला था ना, तो मैं 6 वाला ही ओपन करता हूँ, देखें तो 6C। तो पहले देखें 6 हमारे पास इवन है या ओड है, तो हमारे पास इवन है। इवन है तो ये वाला फार्मूला लगेगा 6/2, तो 6C 2 3 बार 6, तो ये 6C3 आ गया। तो 6C3 ओपन करें, 6, 5, 4 और डिवाइडेड बाय 3, 2, 1, ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर आ गया 20। तो देखें कि ग्रेटेस्ट हमारे पास जो आया था वो 20 आया था, ठीक है। तो इस तरह ये वाली चीज़ है। और उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्वेशन से हमें ये वाली चीज़ पता चली है। तो ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ इस तरह कहती है कि ये चीज़, अगर मैं यही एग्जांपल लूँ, यानी कि यही एग्जांपल लूँ 160, 1, 6, 15, 20, 50, 61, 61, ठीक है। ये हमारे पास जब हमने 6 वाले को एक्सपेंड किया था, उसने कहा था ये चीज़ छोटी है इससे, ये चीज़ छोटी है इससे, और ये सबसे बड़ी है। तो यही लिखा है NC0। और ये NC इसकी जगह पे क्यों लिखा जा रहा है, मैं ये भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो रिमूव करके आपको बताऊंगा, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। बस ये जानने कि ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, कि ये चीज़ छोटी है इससे, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है, हाँ ये वाली लिखी है छोटी है। और फिर नेक्स्ट कह रहा है NCN-1 और NCN जो है ये वाली चीज़ें इससे बड़ी होंगी। हाँ ये मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस साइड की बात करें ना, तो ये छोटी है इससे, ये छोटी है इससे, ये छोटी है इससे,
यानी कि 1 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 15 से, 15 छोटा है 20 के। फिर उन्होंने कहा जो 20 होगा वो बड़ा होगा 15 से, फिर 15 जो है बड़ा होगा 6 से, 6 जो है वो बड़ा होगा 1 से। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटी थी, यानी कि 1 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 15 से, 15 छोटा है 20 से। लेकिन जब मिड में पहुंच जाएंगे, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट तक पहुंच जाएंगे, फिर आगे से चेंज हो जाएगा, यानी 20 बड़ा है 15 से, फिर 15 बड़ा है 6 से। ये वाली चीज़ लिखी हुई है 2 लाइनें। तो हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, मैंने आपको बता दिए। अब मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अब और एक्सप्लेन कर दूँ। इस चीज़ को मैंने किया रिमूव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ ट्राइंगल जो हमारे पास थी 1 1 1, छोटी करके बनाता हूँ 1 1 1 1 1 1 2 और 1 1 2 और 1 3 2 और 1 3 और ये 1 1 3 और 1 4 3 3 6 3 1 4 और 1 और 4 1 5 6 4 10 6 4 10 4 1 5 और 1 1 15 और 5 और 1 6 10 5 15 और 10 10 20 और 5 15 और फिर 5 और 1 6 और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं पास्कल ट्राइंगल। इसको क्या कहते हैं? पास्कल्स ट्राइंगल। अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास जो 1 लिखा हुआ है ना, ये 0 है। इसकी बात करें तो ये हमारे पास x प्लस वाई की पावर 1 का फार्मूला था, ये x प्लस वाई की पावर 2 का फार्मूला था, ये x प्लस वाई की पावर 3 का फार्मूला था। तो यहाँ पे 1 वाला फार्मूला था, तो ये आ गया 1c0 और 1c1। इसकी बात करें इस वाले की तो ये आ जाएगा 1c, ये अब 2 वाला फार्मूला था ना, तो ये हमारे पास 2c0 2c1 और 2c2 आ जाएगा। और ये इस तीसरे वाले के लिए लिखूं तो ये हमारे पास 3c0 3c1 3c2 और 3c3 आ जाएगा। इस 4 वाले के लिए फार्मूला लिखूं तो आ जाएगा 4c0 4c1 4c2 4c3 और 4c4, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इस तरह चलती जाती है। अगर मैं 6 वाले के लिए लिखना चाहूँ तो ये आएगा 601 600 और 1, फिर 2 वाला और फिर 3 वाला, फिर 4 वाला और फिर 5 वाला और फिर 6 वाला, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें ना तो इसका आंसर आएगा 1, इसका 6 और इसका 15, इसका 20 और इसका 15 और इसका 6 और इसका 1, ठीक है। ये वाला आंसर आएगा। और फिर हमें पता चला कि NCR जो होता है वो असल में कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। NCR जो होता है वो असल में कोफिशिएंट्स होते हैं। अब यहाँ पे गौर करिएगा, मैंने कहा था अगर मैं 15 लेके आना चाहता हूँ ना तो 15 के ऊपर वाली चीज़ और इससे पीछे वाली चीज़ को ऐड करूँ। यानी कि अगर मैं 15 लेके आना चाहता हूँ तो इससे ऊपर 10 है और प्लस 5 करूँ तो ये 15 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा था कि अगर मैं इस 20 को लेके आना चाहता हूँ तो इसके ऊपर वाली चीज़ और इसके पीछे वाली ऐड करें। इसी तरह अगर मैं 6 को लेके आना चाहता हूँ, इससे ऊपर वाली और इसके पीछे वाली ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं रैंडमली यहाँ से कोई चीज़ उठा लेता हूँ, फ़र्ज़ किया मुझे 4 ये लेके आना है 4c2, ठीक है। तो इसकी ऊपर वाली चीज़ क्या है 3c2 और इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगा, इससे पीछे वाली टर्म 3c1, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास जो ये वाली जो चीज़ बनी इसको कहते हैं पास्कल्स फार्मूला या पास्कल्स आइडेंटिटी, ठीक है। इसको कहते हैं पास्कल्स आइडेंटिटी। कैसे बनी? तो अगर फ़र्ज़ किया मैं इस 4 को कह देता हूँ n और इस क्या कह देता हूँ 2, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 4 और r की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि इसको मैंने NCR कह दिया। तो अब ये 3 है, यानी कि 4 से एक कम, तो n की वैल्यू 4 थी, 4 से एक कम और ये 2 यानी कि r लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा r और प्लस ये 3 लिखा गया है यानी कि n-1 और ये लिखा गया है 2 से भी एक कम यानी कि r-1 और ये हमारे पास जो चीज़ आई है इसको कहते हैं पास्कल्स आइडेंटिटी। पास्कल आइडेंटिटी क्या कहती है? पास्कल आइडेंटिटी कहती है अगर NCR है ना तो यहाँ से भी एक कम कर दे, यहाँ से भी एक कम कर दें, यहाँ पे हमारे पास r आएगा और यहाँ पे r-1 या यहाँ पे r कर लें और यहाँ पे r-1, तो ये हमारे पास क्या है पास्कल की आइडेंटिटी होती है। नीचे वाले में से जो भी दोनों में बड़ा है वो यहाँ पे आ जाया करेगा और ऊपर वाले में एक ऐड करके यहाँ पे आ जाया करेगा। इसको कहते हैं पास्कल्स आइडेंटिटी, पास्कल्स फार्मूला। अब ये देखें यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम देखें, अब x की पावर 6 वाला मैं फार्मूला लिखता हूँ, वीडियो 29 मिनट की हो गई है। फ़र्ज़ किया मैं x की पावर 6 वाले का फार्मूला लिखने लगा हूँ, x की पावर 6 वाले का, तो मैं क्या लिखूँगा? सबसे पहले x की पावर 6 और प्लस इसका कोफिशिएंट कितना आया था, तो पीछे वाले को प्लस करके ही हमारे पास आया था 6, x की पावर 5 और y की पावर 1 हो जाएगी, प्लस फिर आया था हमारे पास 15, x की पावर 4 y की पावर 2, फिर आया था हमारे पास 20 और x की पावर
3y⁻3 और फिर आया था 15, यानी कि अब ये सेम दोबारा यही पैटर्न चलेगा। 15x⁻2 और y⁻4 और प्लस 6x⁻1 और y⁻5 प्लस y⁻6, ये वाली चीज़ आ गई। अभी अभी हम कह के आए हैं कि इसका कोफिशिएंट जो 1 है ये क्या है, ये 6c6 होगा। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 6c1 होगा, ठीक है, और ये हमारे पास 6c2 होगा, और ये 6c3 होगा, और ये 6c4 होगा, और प्लस ये 6c5 होगा, और प्लस ये 6c6 होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x⁻0 है, यहाँ पे y⁻0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, यानी कि कोफिशिएंट्स को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी, कोफिशिएंट्स की भी समझ आ गई, वेरिएबल्स की भी समझ आ गई होगी। x से 6 से लेकर 0 तक गया, y 0 से 6 तक गया, ये 6c6, ये 6c0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कोफिशिएंट कैसे आए, पास्कल आइडेंटिटी, पास्कल ट्रायंगल को यूज़ करते हुए, पीछे वाले को कंपेयर करते हुए, सभी पावर को ऐड करें तो हमारे पास 6 बनेगा। अब इसकी मदद से हम ड्राइव करने लगे हैं x + y⁻n का फार्मूला। अब देखिएगा इस फार्मूले पे हम आ गए हैं। ये फार्मूला किसके इक्वल होगा, n से स्टार्ट करना है, nc0, जिस तरह 6c1 62 कहाँ तक गया, 6c6 तक, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो x की पावर मैक्सिमम n होगी और y की पावर मिनिमम 0 होगी, प्लस nc1 आ जाएगा, x की पावर हमारे पास एक कम हो जाएगी, y में एक ऐड हो जाएगी, फिर nc2 हो जाएगा, x की पावर में से 2 कम हो जाएंगी, y की पावर में 2 ऐड हो जाएंगी, प्लस nc3 आ जाएगा और x की पावर में जो है वो 3 कम हो जाएगी, y की पावर में 3 ऐड हो जाएगा, प्लस सोन कहाँ तक गया, ncn तक गया, और यहाँ पे जाके x की पावर 0 हो गई और y की पावर n हो गई। तो ये हमारे पास जो फॉर्म आई, ये चीज़ आई, इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो ये पहली चीज़ इसके इक्वल होगी, इससे पीछे वाली चीज़ इसके इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, बाय यूजिंग कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन, यानी कि NCn-r के, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो nc0 इक्वल होगा n/n के। कैसे, यानी कि इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऊपर वाला और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया, ठीक है। तो ये देखें ये 0 बन गया, तो यहाँ से ये चीज़ इक्वल आ गई, ठीक है। तो इस तरह भी ये होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम आ गया। जितनी भी पावर्स हैं उनको अगर आप ऐड करें तो हमारे पास पावर जो है n ही बनेगी, यानी कि ये देखें n-2 + 2 है ना, ऐड की तो हमारे पास n ही बन गई। लेक्चर ख़त्म होने को है, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सिर्फ 10 सेकंड रह गए, वीडियो खुद ब खुद बंद हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, और क्या बताने वाला, इसका नेक्स्ट प्रूफ जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर समझ आई होगी।